हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमसीक्यूज ऑन रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस। दोस्तों, ये वाला जो टॉपिक है आपका कंप्यूटर नॉलेज में मेंशन किया है। जेकेएसएसबी पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्जाम है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्जाम है, उस के एग्जाम में कंप्यूटर नॉलेज में आपको ये टॉपिक मेंशन दिया गया है। सो गाइस, इससे पहले हमारे कंप्यूटर के और भी बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं एमसीक्यूज पे। थ्योरेटिकली हमारे 4 लेक्चर जैसे कि अभी रिसेंटली कुछ दिनों से चल रहे थे, जो कि मैंने जैसा कि आपको बोला था कि वो बुक पे आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने स्पेशल लेक्चर वो आपको वहाँ पे करवाए थे यूट्यूब पे। आई होप आप सभी ने वो देखे होंगे। लास्ट में कुछ मैं स्टूडेंट्स की बात करूँगा जो एक नेगेटिव कमेंट फैलाते हैं, तो पूरा लेक्चर देखने के बाद उस चीज़ को कोई जिसने वो बातें बोली गई होंगी मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है, अगर कोई परेशानी है इस चैनल से, वो उसको अनसब्सक्राइब इजीली कर सकता है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस वीडियोस का जो रिस्पांस था वो बहुत ही बैड रहा, तो इसलिए लास्ट में उसकी बात करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अच्छा लगेगा वीडियो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं चलूँगा एमसीक्यूज़ पे। एमसीक्यूज़ क्या है देखो। रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस एमसीक्यूज़। देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका कोई ये जनरल नॉलेज के रिलेटेड ये टॉपिक फॉल करता है, तो आप तभी भी आपके लिए ये टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके कंप्यूटर के नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले बोला कि ई गवर्नेंस किस पे स्टैंड करता है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। ई गवर्नेंस क्या है? देखिए, ई गवर्नेंस एक, अगर मैं बात करूँ तो एक स्पेशल आपका ये बन जाता है किसमें, जब आपको टॉपिक दिया गया एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, उसमें आपका ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग, ये सारा उसी के अंडर आ जाता है ई गवर्नेंस का, अगर मैं बात करूं। अब आपसे पूछ रहा है कि ई गवर्नेंस किस पे स्टैंड करता है? इकोनॉमी गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इलेक्ट्रिक गवर्नेंस, या फिर इलेक्टेड गवर्नेंस। दोस्तों, जो आपका ई गवर्नेंस है ये स्टैंड करता है आपका इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस पे, ठीक है। आई होप आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका 1 मार्क यहाँ पे बन चुका हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। बोलता है कि ICT स्टैंड फॉर। देखिए, मैंने आपको थ्योरेटिकली जो लेक्चर था वो पूरा पढ़ाया था, थ्योरी जो इसकी पूरी पढ़ाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको JKSSB PLW प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उसमें कंप्यूटर का आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें मैंने PDF, ईमेल, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी और रोल ऑफ IT इन गवर्नेंस थ्योरी पढ़ाई है, ठीक है। उसके बाद ICT किस पे स्टैंड करता है? इंफॉर्मेशन कमीशन टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन चेंज टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो मोस्ट जो अप्रोप्रिएट यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये चीज़ सर आपने पढ़ाई थी जब हमने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा था, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको JKSSB इसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। JKSSB का जो पैटर्न रहेगा वो इसी तरह से क्वेश्चन पे आधारित रहेगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ कि आपको मैंने स्मार्ट गवर्नेंस पढ़ाया था, ठीक है, स्मार्ट गवर्नेंस पढ़ाया था। अब आपके लिए होमवर्क भी आ जाएगा। जैसे जैसे जो बच्चा ध्यान से लेक्चर सुन रहा होगा, पढ़ रहा होगा, वो इसका आंसर जरूर करेगा, ठीक है। बोलते हैं कि स्मार्ट, SMART, स्मार्ट, एम किस पे स्टैंड करता है आपको ये पूछा गया। अब JKSSB आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, इसी तरह से, क्योंकि अभी तक रोल ऑफ IT से अभी तक कोई क्वेश्चन JKSSB के एग्जाम में देखने को नहीं मिला है। तो पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम की अगर मैं बात करूँ, इसमें आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो इसका जो M है वो स्टैंड करता है आपका मोरल पे, नॉट मालवेयर मेकिंग प्रोसेस और नॉट मनी, ओके। इसका जो राइट ऑप्शन वो आपका मोरल है। अब आपने मुझे बताना है कि S किस पे स्टैंड करता है, A किस पे करता है, R किस पे करता है, T किस पे करता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क होगा जो हमने आपको दिया। अब हो रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द पिलर ऑफ ई गवर्नेंस। अब पिलर कितने थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी, सिस्टम, प्रोसेस या फिर पीपल, इनमें से कौन सा है जो एक इसका हिस्सा नहीं है? टेक्नोलॉजी, सिस्टम, प्रोसेस या फिर पीपल। जो सिस्टम था ये इसका पिलर आपने नहीं पढ़ा था सही से, ठीक है। और इसके 4 पिलर्स होते हैं। कितने पिलर्स हैं? 4 पिलर हैं। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं थ्योरेटिकल पोर्शन में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आई होप आपको इसकी पीडीएफ मिल चुकी हो, क्योंकि मैंने जो आपका थ्योरेटिकली पोर्शन पढ़ाया था उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और इसकी भी, इस लेक्चर की भी पीडीएफ हम आपको एमसीक्यूज़ की विद इन 20 आवर्स हम आपको यूट्यूब टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। यूट्यूब के चैनल के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, और उस सभी फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी आपको जेके प्रैक्टिस ही सर्च करना है। इंटरेक्शन बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट और बिटवीन टू गवर्नमेंट इज टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंटरेक्शन। ये कौन सी टाइप की इंटरेक्शन हुई? जब एक गवर्नमेंट, मैंने बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई एक, ठीक है, और ये आ गई आपकी यूटी या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट समझ लो, ठीक है, यूटी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, अगर ये आपस में इंटरेक्ट करती हैं, ये कौन से ऐसे, इन्होंने कुछ पोर्टल रखे होंगे जो कि दिल्ली से जेएनके से बात हो रही है, जो कि गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट है, उनकी बात हो रही है, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में कोई डिस्कशन कर रहे हैं, वो किस पोर्टल के, किस टाइप की इंटरेक्शन होगी, तो इसको बोलेंगे हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के आपको ये चीज़ चारों का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये सारी डिस्कशन मैंने उसमें की है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंडर विच इनिशिएटिव टू नीड आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम फॉर पेंशन। किस इनिशिएटिव के अंदर, डिजिटल ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव के अंदर कौन सा, किस पोर्टल की, अगर मैं बात करूँ किस इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल की, ऐप की ज़रूरत पड़ी बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम के लिए, पेंशन के लिए, किसके अंदर थी? दर्पण के लिए, जीवन प्रमाण के लिए, डिजी लॉकर के लिए, या प्रगति के लिए? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका जीवन प्रमाण के लिए ज़रूरत पड़ी थी। ये चीज़ भी मैंने अपने नोट्स में आपको कवर करवाई थी, अगर आपने नोट्स ध्यान से देखे होंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। कुछ एडिशनल चीज़ें होंगी जो वहाँ पे नहीं होंगी, बट इस वीडियो में हम उनको कवर कर लेंगे। डैश इज़ ए प्लेटफॉर्म फॉर इशुएंस एंड वेरिफिकेशंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स इन ए डिजिटल वे, दस एलिमिनेटेड द यूज़ ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। देखिए क्या होता है कि आप अगर एक ड्राइवर हैं, मान लीजिए आप ड्राइविंग कर रहे हैं, अब आपको क्या है, आपका जो गाड़ी की आरसी होगी, लाइसेंस हो गया, आपका लाइसेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कुछ अदर ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे। अब आपको क्या होगा, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो घर पे रह गए। अगर आपके पास एक डिजिटल वे भी आजकल आ चुका है, इससे आप, ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आपको रास्ते में अगर ट्रैफिक वाले रोक लेते हैं, ओके, ट्रैफिक वालों को ने आपने रोक लिया, वो आपको बोलेंगे अपना आधार कार्ड, सॉरी आरसी दिखाइए गाड़ी की, अपना लाइसेंस दिखाइए, इंश्योरेंस दिखाइए। इन सभी को, अगर आपके डॉक्यूमेंट आपके घर पे, अगर आप इनको अपने, एक ऐप है जिसका नाम होता है डिजी लॉकर, ठीक है, इनके अंदर आप इनको रख सकते हो। ये एक गवर्नमेंट का ऐप है, ठीक है, इसमें सिक्योर रहते हैं आपके, इसमें कोई ऐसी कोई धांधली, इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट की वायरल होने के चांसेस या फिर आपको कोई मिसयूज़ करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक सेफ ऐप है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को सेफ रख सकते हो, एक डिजिटल वे में अपने साथ उस ऐप को ले जा सकते हो, और किसी रास्ते में अगर आपको कोई पूछ लेता है, आप इसके थ्रू उनको शो कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट, इसको एलिमिनेट करता है यूज़ ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया, और डिजी लॉकर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब आपसे पूछ रहा है कि नेम द प्लान फॉर लिंकिंग द इंटरनेट विद रिमोट विलेज इन द कंट्री। अब क्या हुआ कि इंटरनेट की जो सेवा थी, इंटरनेट की सेवा बात की गई कि इंटरनेट को अब जो ऐसे फार फ्लंग एरियाज़ हैं जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट को लाया जाए, इसके कनेक्शन को वहाँ पे दिया जाए, कि ताकि सभी को एक इक्वल सर्विस मिल सके इस चीज़ की। अगर इंटरनेट चल रहा है तो सभी को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो गाइस क्या हुआ कि इस प्लान को नाम दिया गया ई इलेक्ट्रॉनिक क्रांति। याद रखना ये इसी के रिलेटेड है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। जो मैंने होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दिया, सभी बच्चे उसका आंसर करेंगे। Which of the following one is related to such as the issue of birth, death certificate, income caste certificate extra? कौन इनमें से एक ऐसा है जो इन चीज़ों को इशू करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कोर्स करेगा, ई डिस्ट्रिक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस करेगा, या फिर जॉब्स करेगा, इलेक्ट्रॉनिक जॉब्स। इनमें से ये चीज़ मैंने पढ़ाई थी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रिक्ट जो भी आपको इशू आ रहा होगा बर्थ सर्टिफिकेट पे, डेथ सर्टिफिकेट, इनकम कास्ट, विडो सर्टिफिकेट, जो भी जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कवर की जाएंगी चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। कौन सी इनमें से एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है, सही नहीं है, गलत है? लेस करप्शन, बिल्कुल सही है सर, आपने बोला था कि यहाँ पे करप्शन नहीं होगी, ठीक है। एक्सपेंड द रीच ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नेंस की रीच को एक्सपेंड किया जाएगा, बिल्कुल।
लॉस ऑफ लिविंग थिंग्स डेवलपमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इम्प्रूव करेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी सही था, बट लॉस ऑफ लिविंग थिंग्स ऐसी कोई हमने स्टेटमेंट नहीं पढ़ी थी, जो कि एक गलत है रिलेटेड टू ई गवर्नेंस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के रिलेटेड ये चीज गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। बहुत कम चांस बट पॉइंट्स आपको पूछे जा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस कौन सी है इनकी? स्पीड है इसकी, बिल्कुल सही है। डिजिटल डिवाइड, अकाउंटेबिलिटी भी सर, सेविंग कॉस्ट भी थी। ये सारी चीजें मैं एक एक करके हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। सेविंग कॉस्ट, अब डिजिटल डिवाइड क्या था कि देखिए, अब कुछ ऐसे हमारे इंडिया की बात की जाए, इंडिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इलिटरेट हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और मैक्सिमम जो लिटरेट हैं। अब इनके लिए तो ई गवर्नेंस काफ़ी हेल्पफुल होगा यूज़ करना, बट इनके लिए इस चीज़ को यूज़ करना काफ़ी मुश्किल होगा, ये यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये इसका एक डिसएडवांटेज कह सकते हो, डीमेरिट कह सकते हो कि डिजिटल डिवाइड है ये चीज़। ठीक है, सबको ये मतलब कि डिवाइड कर देती है ये चीज़, क्या? एजुकेशन इसको डिवाइड कर देती है। जो कुछ अब कुछ देख लो, कुछ लोग होंगे, मैं आजकल तो मैक्सिमम ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनके पेरेंट्स सिर्फ आपके सेकंड या फिर थर्ड या बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे होंगे, इलिटरेट होंगे। कुछ ऐसे एरियाज़ के लोग भी हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे होंगे, तो उनके लिए ये सिस्टम को उन्हीं के लिए एक डिमेरिट है डिजिटल डिवाइड, क्योंकि वो इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल रख लो कि फ़ोन पे कितने यूज़ करते हैं, कितने पेरेंट आपके, कुछ पेरेंट्स कहीं स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स होंगे जो कि फ़ोन पे इन चीज़ों का यूज़ करते होंगे, बट कुछ हैं वो उनको एटीएम तक चलाना नहीं आता होगा। ठीक है, ये एक मैं ऐसे इंसल्ट वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, ई रकम पोर्टल इज रिलेटेड टू, ई रकम जो पोर्टल है वो किस चीज़ के साथ रिलेट करता था? इलेक्ट्रॉनिक रकम। ये चीज़ मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी, बट इसका राइट ऑप्शन आपका फार्मर्स है। ठीक है, फार्मर्स के साथ ये रिलेट कर रहा है पोर्टल। आपको ये जनरल नॉलेज में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग इज विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक जो लर्निंग है इज विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन ऑफ गवर्नेंस? गवर्नमेंट टू सिटीजन है, गवर्नमेंट टू बिजनेस है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़ है, या फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट नहीं है, सॉरी, और ये है आपकी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ई लर्निंग, आपका ई ट्रेनिंग भी हो गया, इसमें हम ई ट्रेनिंग करते हैं, और इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक पेरोल भी होता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको किस में देखने को मिलती हैं? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय के इंट्रैक्शंस में। अब आता है डिजिलॉकर इज ए विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन ई गवर्नेंस। इस फील्ड, इस तरह से जेकेएसएस भी आपको क्वेश्चन जरूर पूछेगा। डिजिलॉकर इज विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस फील्ड में देखा जाए तो किस टाइप की ये इंटरेक्शन है, कौन कर सकता है? गवर्नमेंट टू सिटीजन्स है, गवर्नमेंट टू बिजनेस है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज है, या फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है? तो ये है आपकी गवर्नमेंट टू सिटीजन। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा आता है कि ई टैक्सेशन विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक टैक्सेशन जो सिस्टम है वो किस टाइप की इंटरेक्शन है गवर्नमेंट्स के लिए? गवर्नमेंट टू बिजनेस है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, या गवर्नमेंट टू सिटीजन है? तो ये है आपकी गवर्नमेंट टू बिजनेस के साथ रिलेट करती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया। और इसी के साथ हमारा रोल ऑफ आईटी यहाँ पे कंप्लीट होता है विद एमसीक्यूज़ के साथ। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो आपका ओपन सोर्स पे हमारे एमसीक्यूज़ हो चुके हैं, और पीडीएफ और ईमेल पे हमारे एमसीक्यूज़ रहते हैं, तो उनको भी हम जल्द ही कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर आपके उन्हीं पे प्रोवाइड होंगे। हिस्ट्री ऑफ जेएनके हमारा चल रहा है, तो उसको हम जल्द ही कंप्लीट करके उसका भी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। 5 लेक्चर में हमने 50 एमसीक्यूज़ अभी तक कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि जो लास्ट लेक्चर था हमारा ईमेल पे, स्टूडेंट्स का कहना था कि सर ये क्या छोटे छोटे आप चीज़ें पढ़ा रहे हो, इनको पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, मैंने वो चीज़ें मैंने फ़ायदे के लिए नहीं पढ़ाई, मैंने इसलिए पढ़ाई कि कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड होंगी, क्योंकि मैंने एक टारगेट, एक सिस्टमेटिक, एक स्ट्रैटेजी आपके लिए प्लानिंग बनाई कि आप अरिहंत की बुक लो, हॉलीवुड के नोट्स लो, तो उसमें मुझे 4 टॉपिक नहीं दिखे, पीडीएफ, ईमेल, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी और अपना रोल ऑफ आईटी। रोल ऑफ आईटी तो कंप्यूटर का तो है ही नहीं है, तो एक
टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ही डील करता है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने यही मेरा एक मोटिव था कि मैं 4 टॉपिक हैं, ये सिर्फ आपको मैं करवाऊँ। इंटरनेट मैंने क्यों नहीं करवाया, क्योंकि बुक पे आपको मिल जाएगा। एंटीवायरस क्यों नहीं करवाया, क्योंकि आपको बुक पे मिल जाएगा, इसलिए मैंने वो चीज़ें आपको नहीं करवाई। मैं व्यूज़ लाने के लिए नहीं काम कर रहा, मैंने सिर्फ ये चीज़ें आपको हम इसलिए आपको बताई कि क्योंकि ये टॉपिक आपके बुक पे नहीं थे। पर कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि इनको करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये चीज़ें ऑलरेडी हमें आती हैं। देखिए, आपको आती हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं इनको नहीं आती होंगी, ऐसी बात नहीं है, नहीं आती है, पर ना के बराबर तो मैं नहीं बोलूँगा। जो प्रिपरेशन कर रहा है तो उस बच्चे को हर चीज़ का नॉलेज ज़रूर होगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये था कि इन चीज़ों को करवाने का ये मतलब था कि अगर कोई हमारे चैनल से प्रैक्टिस कर रहा है, पढ़ रहा है, अगर मैंने जैसे जो चीज़ हमारा स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा तो वो इन लेक्चर को देख के अपना एग्जाम को क्लियर कर सकता है, ठीक है। जो ईमेल और पीडीएफ मैंने करवाए थे उनमें से आपके क्वेश्चन मैक्सिमम बन रहे हैं, और कोई भी आप देख लो, एमसीक्यूज यूट्यूब पे देख लो, कहीं भी देख लो, आपके उनमें से एमसीक्यूज निकलेंगे। तो गाइस, जो बच्चे उस वीडियो में पीडीएफ और ईमेल की जो वीडियोज़ थी उनमें बच्चों ने बहुत ही, कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने मिसबिहेव किया वहाँ पे मैसेज कर कमेंट करके। तो मुझे कुछ ऐसे कमेंट थे जिनको मुझे रिमूव करना पड़ा, क्योंकि वो कमेंट पढ़ने के लायक नहीं थे। तो मुझे उस चीज़ को देख के बड़ा ऐसे हर्ट हुआ, बट कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है पढ़ना तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब इजीली कर सकते हो, जैसे आपने सब्सक्राइब किया आप इसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। क्योंकि हमारा ये मोटिव नहीं है कि आप ऐसे कमेंट करो और दूसरे बच्चों की जो इंटरेक्शन है उसको आप ख़राब करो, ठीक है। जिसको अच्छा लग रहा है वो खुद पढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई मैंने कोई आपको कसम नहीं डाली है कि आपको इसकी चीज़ की कसम, आप इस वीडियो को एंड तक देखो, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, ये आपका राइट है, आप देख रहे हो, क्योंकि ये आपका फ़ोन, आपका डेटा, आपका टाइम, जहाँ लगाना है आप लगा सकते हो। सिर्फ हम आपको एक राह दिखा रहे हैं, पाथ दिखा रहे हैं जिस पे आप जा सकते हो, आपको सक्सेस ज़रूर हो सकती है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू, ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या चूज़ करते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, और अच्छी नहीं लगती है वीडियो तो मत देखो, उसको लाइक भी मत करो, कुछ नहीं करो, नेगेटिविटी भी मत फैलाओ, क्योंकि दूसरे जो मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं उनकी इंट्रैक्शन को मत ख़राब कीजिएगा, यह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।